नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम कैंडी में हैं और हम कैंडी का सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पे जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द टेम्पल ऑफ टूथ। यहाँ पे माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध का जो दांत है वो यहाँ पे रखा हुआ है। जब भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, आई डोंट लाइक द टर्म कि उनकी डेथ हुई है, हम नहीं मानते हैं। बुद्ध एक विचारधारा है, वो अपना शरीर छोड़े हुए, ही हैज़ जस्ट लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी एंड हिज थॉट्स आर स्टिल वेरी मच अमंगस्ट अस इवन टुडे। तो जब उन्होंने अपना शरीर को त्याग किया कुशीनगर में, तो फिर उनको बोलते हैं सबकी चंदन की लकड़ी पे जलाया गया, और जलाने के बाद बारिश भी हो गई, तो कुछ कुछ अवशेष उनके रह गए। जैसा माना जाता है कॉलर बोन उनका है, उनका दांत, उनका इनफैक्ट हेयर भी इंटैक्ट था, मतलब अच्छा खासा अस्थि उनका था। तो उसको राजाओं ने मिलके बांटा। पहले तो लड़ाइयाँ भी हुई समुदाय में कि जो कपिलवस्तु के जो लोग थे उन्होंने बोला कि बुद्ध का जन्म स्थल वहाँ है, तो उनके अवशेष को वहाँ जाना चाहिए। जो मगध के जो राजा थे, जो वहाँ पे महाजनपद में जहाँ जिस महाजनपद में बुद्ध गए थे, वहाँ के लोग जो राजा थे उनमें भी लड़ाइयाँ होने लगी आपस में। तो बहुत सारा डिस्प्यूट के बाद इनका जो रेलिक्स है, इनको डिफरेंट कैस्केट्स में रखा गया, और अशोक ने फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए इनके रेलिक्स को इवनली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कराने में। इनफैक्ट श्रीलंका में जो बुद्धिज़्म है उसको मतलब स्प्रेड करने का मेन क्रेडिट अशोक के पुत्र और पुत्री को ही जाता है। अशोक के पुत्र ठेरो महेंद्र और अशोक की पुत्री ठेरी संघमित्ता और संघमित्रा। और ठेरो वर्ड से ही थेरावाड़ा बुद्धिज़्म आता है। ठेरो इन सिंपलेस्ट टर्म्स, ऐसे तो बहुत लंबा मीनिंग है, सिंपलेस्ट टर्म्स कह लीजिए कि एल्डर। तो आप कह सकते हैं कि ठेरो जैसे बड़े भैया, तो महेंद्र को यहाँ पे ऑलमोस्ट सेकेंड बुद्धा का दर्जा दिया जाता है, चूँकि उन्होंने बहुत काम किया यहाँ पे बुद्धिज़्म को फैलाने में। यू कैन से अशोका वॉज राइटफुली द बिगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बुद्धिज़्म in my opinion. So yeah, here we come. The architecture is splendid, Candian architecture. It looks resplendent in white, and यहाँ पे लोग जा रहे हैं लोटस लेके बुद्ध को अर्पित करने के लिए। वाओ, कब से आना चाहते थे हम पे, इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 years, so bucket list check. Lovely.
टॉकिंग फ्रॉम एन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, आई पर्सनली फील, ऐसा नहीं कुछ बायस है ऐसा कुछ, लेकिन अजंता जैसा कलर कॉम्बिनेशन कहीं का नहीं हो सकता। 4-5 कलर्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के दे हैव क्रिएटेड मोर देन 800 शेड्स इन द अजंता पेंटिंग्स। बट आफ्टर दैट अगर हमको कहीं का पेंटिंग अच्छा लगा तो यहाँ का द कलर कॉम्बिनेशन इज स्ट्राइकिंगली ब्यूटिफुल। इट गोज़ वेरी वेल विद द वुडन आर्किटेक्चर, wood. So the elements are like, you know, wood, white, gold and the bold color red. It's breathtakingly beautiful. You can see the paintings all over here. तो एक ही टिकट के प्राइस में ये सारा म्यूज़ियम इंक्लूडेड है। बाकी के 2 म्यूज़ियम्स में फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जिबिट्स थे, ज्वेलरी और जो राजा ने आज तक टेंपल को डोनेट किया सब कुछ, और कॉपर इंस्क्रिप्शंस, इट वाज ऑल वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी हम कैंडी म्यूज़ियम जा रहे हैं, उसका टिकट अलग से ख़रीदना पड़ता है। एंड आई थिंक आई शुड बी एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ ओनली बिकॉज द वीडियो वुड बी too long if I'll include that also. तो आप जब भी कैंडी आए please make sure you visit this. Even if you come from a different religion it's fine. Just for the, अगर आप भगवान में नहीं आस्था रखते हैं then also it's fine because of the artistic brilliance. Paintings बहुत सुंदर हैं, everything over here is very beautiful. So make sure कि आप यहाँ Temple of Truth Relic में ज़रूर आएँ. So thanks a lot for watching my video. Bye bye.